Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the National Human Rights Commission. आज हम जानेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ये इसका हम देख सकते हैं सिंबल सर्वे भवन्तु सुखिनः। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन कौन मेंबर्स हैं, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे किस तरह की कंप्लेंट हैंडल करता है, तो ये सब बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब इसका जिक्र संविधान में नहीं है, मतलब संविधान में किसी आर्टिकल के अंदर इसे मेंशन नहीं किया गया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसे किसी एक्ट के थ्रू, एक कानून के अंतर्गत इसको बनाया गया है। किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में ये मेंशन नहीं है, किसी आर्टिकल के अंदर नहीं आता, इसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसी एक्ट, एक कानून के तरह बनाते हैं। तो एनएचआरसी एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर 1993। इसकी स्थापना कब गई हुई? 12 अक्टूबर 1993 को, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। जैसे कि अभी हमने देखा, इनको किसी एक्ट, किसी कानून के अंतर्गत बनाया जाता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया। पर्पस ऑफ एनएचआरसी, अब उद्देश्य, पर्पस क्या था एनएचआरसी को बनाने का? प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का संरक्षण करना, सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार, राइट टू वर्क। तो ये सब राइट्स जो है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है एनएचआरसी। तो ये काम देखते हैं, अगर किसी के ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं तो उस पर एक्शन लेना, तो ये सब काम जो है वो एनएचआरसी करता है। इसका पर्पस है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब देखते हैं मेंबर्स कौन है एनएचआरसी में। सबसे पहले देखते हैं चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अगर किसी को चेयरपर्सन बनना है एनएचआरसी का, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब फॉर्मर पहले रहे हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट जज, तो वो इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए चेयरपर्सन बनने के लिए एनएचआरसी, ठीक है। फिर मेंबर्स की देख लेते हैं, फुल टाइम मेंबर्स। 1 मेंबर सुप्रीम कोर्ट जज, एक मेंबर जो है सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। 1 मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हमने देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो चेयरपर्सन के लिए था, यहाँ पे एक मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 3 other members, at least 1 woman having special knowledge or experience in ह्यूमन राइट्स। तो इनके अलावा 3 और सदस्य होंगे, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए, और इन तीनों को स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के बारे में एक्सपीरियंस हो, स्किल में काम किया हो, या उनके पास इसका विशेष ज्ञान हो, स्पेशल नॉलेज हो। तो ये हो गए फुल टाइम मेंबर, सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, 3 मेंबर्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट्स, एंड 1 मस्ट बी अ वुमन आउट ऑफ 3 मेंबर्स, ठीक है। तो फिर देखते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अभी हमने फुल टाइम मेंबर्स देखा, अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होता है? एक्स ऑफिशियो मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑफिस। जैसे इनके पास एक ऑफिस कुछ और है और एक ऑफिस एनएचआरसी के मेंबर्स हो रखा है, तो ये इनका एक्स्ट्रा ऑफिस है एक्स ऑफिशियो। मतलब जिसके पास ऑलरेडी कोई पोस्ट है, तो उसको एक और पोस्ट दी जाए, एक एक्स्ट्रा ऑफिस दिया जाए, उसे कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं, एनएचआरसी में कौन कौन है। नंबर 1, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएससी की चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स के चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी के नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए जो आयोग है उसके चेयरपर्सन। तो ये जो चेयरपर्सन है इन कमीशन के, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं एनएचआरसी के। बाकी हमने फुल टाइम मेंबर्स और चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी के बारे में भी जाना।
ठीक है। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट। इन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना काफी बड़े काम होता है इसका, तो इसकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। द रिकमेंडेशंस आर गिवन बाय अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, अब किसको मेंबर बनाना है ये सुझाव, ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को कौन देता है, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, 6 मेंबर कमेटी होती है। तो ये रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को कि किसको अपॉइंट करना है एनएचआरसी का चेयरपर्सन, मेंबर्स को रिकमेंडेशन दी जाती है प्रेसिडेंट को। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत बड़ा एक कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है, इनका संरक्षण करना है। इसके लिए ऐसे किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, कमेटी बनाई जाती है, वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को इसको अपॉइंट करना है। तो देख लेते हैं कमेटी के मेंबर्स कौन कौन है। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा को, चेयरमैन भी डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, विपक्ष के नेता लोकसभा से और राज्यसभा से, यूनियन होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। अभी होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी। तो ये सब जो है, ये 6 मेंबर्स होते हैं। ये कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को कि किसको मेंबर बनाना है एनएचआरसी में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राज्यसभा और यूनियन होम मिनिस्टर। कुल मिला के 6 मेंबर्स हो गए, 1 3 4 5 लोकसभा, राज्यसभा और 6 होम मिनिस्टर। तो 6 मेंबर्स कमेटी मिलकर सजेशन देती है प्रेसिडेंट को किसको मेंबर बनाना है एनएचआरसी का। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी के, क्या पावर है, क्या अधिकार है इनके पास, क्या क्या इन्हें कार्य करना है। टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन जब मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उस मैटर में इन्वेस्टिगेट करना, उसकी जांच करना। आइदर सू मोटो और आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेंट, तो जांच कब कर सकते हैं, या तो किसी ने शिकायत की, कंप्लेंट की, या तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, या सू मोटो। सू मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ऑन, ऑन इट्स ऑन मतलब खुद से, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी का ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है तो खुद से उस मामले की जांच कर सकते हैं, या फिर कंप्लेन के आधार पर। टू इंटरफेयर इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर उन्हें लगता है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मानव अधिकारों का संरक्षण करने के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी वो दखल देखें। To spread awareness among citizens about the human rights, human rights मानव अधिकारों के बारे में citizens को, नागरिकों को जागरूक करना, अवेयरनेस दिलाना। Visit jails and detention centers to ensure that the human rights are protected. तो डिटेंशन सेंटर, जेल में विजिट करना और देखना वहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड है या नहीं, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार तो नहीं किया जा रहा, तो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उनके प्रोटेक्ट है या नहीं है। ठीक है। प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स में रिसर्च प्रमोट करना। तो ये जो है फंक्शंस हैं एनएचआरसी के, ह्यूमन राइट वायलेशन का इन्वेस्टिगेशन करना खुद से या कंप्लेन आने पर, इंटरफेयर कर सकते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करना, रिसर्च करना, ह्यूमन राइट्स के में रिसर्च प्रमोट करना, जेल्स और डिटेंशन सेंटर्स जहाँ बात किया जाता है वहाँ जाकर देखना कि उनकी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए एनएचआरसी के। अब एनएचआरसी जो काम कर रहा है उसकी वो रिपोर्टिंग किसे देगा, वो काम करता है उसकी रिपोर्ट तो उसे देनी होगी किसी को। एनएचआरसी प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसने उनके मेंबर्स को अपॉइंट किया था जिन्होंने, तो उनको भी वो रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति को, who has to put it before the houses of parliament। अब राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने रखते हैं। The recommendations given by NHRC are not binding on the government। तो जो एनएचआरसी ने रिकमेंडेशंस दी हैं, जो सुझाव दिए हैं, तो ऐसा नहीं है सरकार को मानने ही होंगे, तो सरकार लाते नहीं है, चाहे तो वो मान सकते हैं सजेशंस को, रिकमेंडेशंस को, पर बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट को वो रिकमेंडेशंस की। टेन्योर देख लेते हैं मेंबर्स एनएचआरसी का, उनका टेन्योर कितना है, कितना कार्यकाल होता है। द मेंबर्स सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, 3 साल तक, और until 70 years of age, whichever is earlier, या तो 3 साल पूरे हो जाए
या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए तब तक वो काम कर सकते हैं। जैसे किसी ने 67 ईयर्स में ज्वाइन किया, ठीक है, या ऐसे करते हैं किसी ने 65 ईयर में ज्वाइन किया है NHRC, तो कब तक काम कर सकते हैं? 3 ईयर्स, 68 ईयर्स तक काम कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी ने ज्वाइन ही किया 69 ईयर्स पे, ठीक है, उनकी एज तब 69 ईयर्स थी, तो वो 70 ईयर्स कंप्लीट होने पे, मतलब लगभग 1 साल ही काम कर पाएंगे। तो जो पहले पूरा हो जाए, या तो 3 साल पहले पूरे हो जाए या 70 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए, तब तक काम कर सकते हैं। देर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है, वो दोबारा भी काम कर सकते हैं NHRC को। They are not eligible for further employment under the central or state government after the completion of their term. एक बार टर्म कंप्लीट हो गई, तो जैसे अभी हमने देखा 3 साल कंप्लीट हो गए, 70 वर्ष की आयु हो गई, तो उसके बाद वो किसी भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर सकते, ठीक है। रीअपॉइंट तभी करेंगे जब उनके टाइम पीरियड बाकी है, अभी कार्यकाल बाकी है, तो 3 साल पूरे नहीं हुए, 70 वर्ष का पूरे नहीं, तब रिअपॉइंट होंगे। लेकिन अगर एक बार कंप्लीशन हो गई, टर्म कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ मेंबर्स, रिमूव कैसे किया जा सकता है मेंबर्स को NHRC के। रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को देंगी, NHRC के मेंबर्स अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने इन्हें अपॉइंट किया था, रेजिग्नेशन भी वो प्रेसिडेंट को ही देंगे। और रिमूवल इनका कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। हटा कौन सकता है? वो प्रेसिडेंट। लगाया भी प्रेसिडेंट ने था, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ने किया था, रिमूव भी प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है NHRC का। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, क्या पिक्चर देख सकते हैं, तो NHRC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पॉइंट डिस्कस किए NHRC के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया। पर्पस क्या है NHRC का? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। मेंबर्स कौन कौन है इसमें? चेयरपर्सन जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए। बाकी मेंबर्स, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट जज, और 3 मेंबर होने चाहिए जिन्हें एक्सपीरियंस या नॉलेज है ह्यूमन राइट्स की, जिनमें से एक वुमन होना चाहिए। एक्सिक्यूटिव मेंबर्स हमने देख लिया, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इनके जो चेयरपर्सन है ये एक्सिक्यूटिव मेंबर्स है NHRC के। अपॉइंटमेंट जो है सभी मेंबर्स की प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट को ये सुझाव कौन देता है, ये किसको अपॉइंट करना है? एक 6 मेंबर कमेटी बनती है। उस कमेटी के मेंबर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा राज्यसभा एंड यूनियन ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो है सजेशन देते हैं, रिकमेंडेशन देंगे कि किसको अपॉइंट करना है NHRC के मेंबर और चेयरपर्सन। पावर्स एंड फंक्शंस हमने देख लिया, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना ह्यूमन राइट वायलेशन में, अवेयरनेस स्प्रेड करना, ह्यूमन राइट्स के बारे में जागरूकता बताना, जेल और डिटेंशन सेंटर में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं इंश्योर करना, रिसर्च भी प्रमोट करना ह्यूमन राइट के फील्ड में। NHRC अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, जो उसे पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। NHRC के रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। टेन्योर क्या है? 3 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज। पहले 5 ईयर्स होते हैं, फिर इसको रिड्यूस कर दिया गया 3 ईयर्स, ठीक है। रीअपॉइंट किया जा सकता है मेंबर्स को, लेकिन अगर उनकी टर्म कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं कर सकते। रिमूवल, रेजिग्नेशन किसे देंगे मेंबर? प्रेसिडेंट, और रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करता है। हेडक्वार्टर NHRC का दिल्ली में लोकेटेड है। So I hope you like it and understood. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. If you have any queries, any suggestions, please feel free to pin. Thank you everyone. See you soon. Thank you.